नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी, सहयोगी साथी मोहित के साथ। हम हैं सूरज पेट्रोल पंप के ऊपर, जहां पर ब्लॉक अध्यक्ष और सरपंच ग्राम पंचायत थोई के उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके साथ यहाँ पर संपूर्ण जो कांग्रेस पार्टी उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो जिनका कहना है कि महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई ने पूरी तरह से आम जन को तोड़कर रख दिया है। आज अगर घर से कोई पेट्रोल डलवाने के लिए जाता है तो कम से कम 3 बार सोचता है, या मैं कहूँ कि कहीं न कहीं एक प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए हम बात करेंगे गैस सिलेंडर की रसोई में, तो जो एक युग था, जो पुराना युग था जहाँ पे चूल्हा जलता था, आज वही स्थिति आ गई है कि लोग मजबूर हो गए हैं लकड़ी ईंधन जलाने पर। इतनी बढ़ती हुई महँगाई के कारण यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो प पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जानते हैं उनकी भूमिका क्या है, इस आंदोलन को वो किस रूप में देख रहे हैं और बढ़ती हुई महँगाई के ऊपर वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलो चर्चा करते हैं, जानते हैं इनसे भी। ब्लॉक अध्यक्ष अजीत करके कांग्रेस पार्टी के, उनसे हम जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं इस महंगाई को लेकर। वो यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं उसकी भूमिका क्या है। सर आप बताइए, ये जो आपके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है उसकी भूमिका क्या है। हमारे देश में पेट्रोल के, डीजल के, गैस के इतने दाम बढ़ा दिए गए हैं कि हर गरीब नागरिक, साधारण आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी न जी सकता है और न मर सकता है, बीच में लटका दिया। जब मोदी जी ने चुनाव करवाए 5 राज्यों के, उसमें बिल्कुल असर कर दिया। तेल के दाम बढ़ाए नहीं। अस्थमा देखो उनकी उनकी भावना देखो। और जो 10 तारीख को चुनाव परिणाम आए, उसके बाद से डेली कभी 80 पैसे, कभी 90 पैसे, कभी 1 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये महंगाई बढ़ती, ये बिजली के दाम बढ़ते रहेंगे, तो इतनी महंगाई हो जाएगी भारत देश के अंदर कि गरीब आदमी जिंदा रहने के लिए मौत का सहारा लेना पड़ जाएगा। ऐसी पोजीशन आ जाएगी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी देशवासियों से कि मोदी जी से ये कहो कि ये दाम कम करो, जिससे हम जिंदे रह सके। हमारी कांग्रेस सरकार की ये नीति है कि इनको हम दाम कम कम कराएं, इसे हम आंदोलन दे रहे हैं। थोड़ी दिन बाद में पुतला जलाएंगे मोदी जी का भी, पेट्रोल मंत्री का पुतला जलाएंगे, और अन्य कार्यक्रम जो हमारे आदेश मिलेंगे, ऊपर से निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार हम काम करेंगे। मेरा कहना ये सभी देशवासियों से कि मोदी जी से ये कहो कि बिल्कुल भी ये दाम जो बढ़ चुके हैं उनको आगे न बढ़ाएं, जिससे गरीब आदमी जिंदा रह सके। सर आप अजीतगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष हो, तो मैं आपके ब्लॉक की बात करता हूँ। महंगाई को लेकर आपके ब्लॉक की जो जनता है उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। आप उनसे मिलते रहते हो, जनप्रतिनिधि हो तो आपसे टच में आते हैं, तो उस समय उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं आपके, उनकी दशा के बारे में, या फिर उनकी मनोभावना क्या है उसके बारे में बताएं। इतना आक्रोश है जनता के अंदर मोदी जी के खिलाफ, के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ में इतना आक्रोश है कि हमारी जो महंगाई इतनी बढ़ाई है उन्होंने, पेट्रोल डीजल के दाम से महंगाई बढ़ गई है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ा है, इससे हर चीज़ महंगी हो गई है। तो आक्रोश है, और ये आक्रोश किस रूप में फूटेगा ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। शुक्रिया सर, आपने धन्यवाद जानकारी दी आपको। जी। जो ग्राम पंचायत होय के सरपंच जी हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या विचार है महंगाई को लेकर। ग्राम पंचायत होय के युवा सरपंच, उनसे भी सवाल करेंगे और उनसे जानते हैं कि ये जो महंगाई है उससे वो कितने प्रभावित हैं, उनकी क्षेत्र की जनता कितनी क्या प्रभावित है। सर महंगाई के बारे में आप क्या कहोगे। आज सूरज पेट्रोल पंप पे हम भारत सरकार के खिलाफ जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की जो अप्रत्यक्ष वृद्धि कर रही है, उसके खिलाफ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिले, जिससे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें कम हो, और उनके साथ ही आम जनता के वो जो पेट्रोल, डीजल के कारण महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, उसकी थोड़ी-सी रेट स्थिर रहें, तो इस महंगाई से बचाव हो। इसी के साथ हम धरना प्रदर्शन करके और मोदी सरकार को, भारत सरकार को ये जताना चाह रहे हैं कि विरोध हो रहा है, आप कैसे भी इसको अस्थायी रखें, और धन्यवाद। शुक्रिया सर। सरपंच जी ने कहा कि जो दरें हैं, महंगाई जो निरंतर बढ़ रही है, वो निश्चित रूप से कि उस पे लगाम होना चाहिए। अधिक जानकारी और जुटाते हैं, महंगाई के बारे में आप क्या कहोगे। महंगाई के सर यही कहेंगे 2014 में जब चुनाव हुए थे उस पहले बाबा रामदेव ने एक बात कही थी, क्यों बचवा आपको 40 रुपए जो देगी सरकार, उस सरकार को लाओगे कि आज जो अब फिलहाल में 67 रुपए दे रही उसको। तो अब जो सरकार आ चुकी, कहाँ गए बाबा रामदेव जी जो 40 रुपए के लिए बोलते थे। आज 113-14 हजार 13-14 रुपए जा रहा है, और फिर भी बाबा रामदेव मोहन ने कल प्रेस मीडिया में देखा था बाबा रामदेव जी, किसी पत्रकार ने पूछा कि अब ये पेट्रोल डीजल इतने ज्यादा हो गए, तो उस पत्रकार को भी ऐसे शब्द बोल रहे थे। तो कहाँ, और जिस टाइम उस वो स्मृति ईरानी थी, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां बेचती थी, सिलेंडर बेचती थी, अब कहाँ गई वो, कहाँ। अब देखो आज सिलेंडर कितने रुपए हो गए, पेट्रोल कहाँ गई वो मौन धारण करके।
पता नहीं लापता है कहीं है या भारत में है विदेश की, पता ही नहीं उसका कहाँ है। क्यों अगर यहाँ होती तो पेट्रोल डीजल के इतने दाम नहीं बढ़ते। सर आप बताएं महंगाई के बारे में आपके क्या विचार है? महंगाई का ये है कि 8 साल लगभग बीजेपी मोदी सरकार को हो गए यहाँ पर। 8 साल में रेटें लगभग पेट्रोल डीजल की दोगुनी हो गई, जबकि कांग्रेस राज इतने साल रहा, एक साथ 8 साल में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सिलेंडरों के ऊपर जो गरीब जनता को, आम जन को सब्सिडी मिलती थी, वो धीरे 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 करके एकदम ख़त्म कर दी गई। कुल मिलाकर के मोदी सरकार में जनता का पूरी तरह शोषण हुआ है, और इसलिए हम सब इस चीज़ को लेकर के धरना दे रहे हैं और एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी सब्सिडी भी गरीब जनता के लिए वापस चालू हो, और जो रेटें बढ़ाई गई हैं उनको भी मोदी सरकार वापस ले, ताकि आम जन को इससे राहत मिल सके। धन्यवाद सर। महंगाई के बारे में आपके क्या विचार है? देखो, महंगा जो कांग्रेस राज में जितना कम था, आज डीजल उसका 3 गुना रेटें बढ़ गई हैं। गैस सिलेंडर भी 400 रुपये में आता था, आज 1000 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया है। रोज़ उसके ऊपर पैसा बढ़ रहा है। आम जनता एक गृहिणी को सबसे ज़्यादा गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। आज वापस मोदी जी ने गैस सिलेंडर हर घर में फ्री तो बंटवा दिए, लेकिन गैस की इतनी कीमत कर दी कि वो आज एक स्ट्रक्चर बन के ही रह गई। उसमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। महंगाई के कारण से आम आदमी त्रस्त है, और आम आदमी के कारण से इतनी रेटें बढ़ गई हैं इसकी, पेट्रोल डीजल की, इनकी, कि इनमें आज की तारीख में कोई मोटरसाइकिल भी लेना चाहिए ना, तो मोटरसाइकिल लेते हुए भी ये देखता है कि यार कब पेट्रोल कहाँ से डला है। इतना ही करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी इशारा किया इन्होंने, कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बाइक खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वापस से जमाना साइकिल का आने वाला है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। हमने जाना इन लोगों से जो धरना दे रहे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो ये सूरज पेट्रोल पंप के ऊपर, जिन्होंने बताया है कि महंगाई के कारण आमजन किस तरह से प्रभावित हुआ है। बढ़ती हुई महंगाई के कारण इतना ज्यादा प्रभावित हो गया आमजन, जिसका विवरण हमने इनसे जाना और उन्होंने अपने विचार रखे। अब आप देख सकते हो स्क्रीन के पीछे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कम करो पेट्रोल डीजल के दाम, कम करो पेट्रोल डीजल के दाम, कम करो डीजल के दाम, कम करो। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, और सिर्फ पेट्रोल डीजल पे ध्यान नहीं दिया, बढ़ती हुई हर महंगाई के खिलाफ इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। सहयोगी साथी मोहित के साथ मैं पीसी सैनी, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। थैंक यू।